कि KRK SRK से भी बड़ा सुपरस्टार है। मतलब इसने खुद ही सच बोला। बेटा मीठे, ये बात करके तूने बिल्कुल ठीक किया। बाप की इज्जत इसी तरह करनी चाहिए, बाप के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बेटा KRK तो 25 लाख रुपए लेता है तब जाके किसी फिल्म का रिव्यू करता है, नहीं तो करता ही नहीं है। चल बेटा मीठे, मैंने तेरी ही बात मान ली। तुझे इतना तो पता चल गया कि तेरी क्या औकात है और मेरी क्या औकात। पहले मैं सबको ये बता दूं, आज अपन किसी बहुत बड़े एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े इंट्रोप्रेन्योर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये भाई, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। आज तक मैंने इसका सही से नाम तक नहीं जाना है। मैं इसको बचपन में एक बार देखा, मुझे याद है एक बार मैं अवार्ड सेक्शन में देखा था जिसमें इसकी फाइट हो गई थी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूँ, लेकिन आज तक नाम नहीं मालूम इसका। लेकिन अब मालूम चल गया ये कौन है। अब ये यूट्यूबर है और इसका नाम है KRK। हर कुछ ही नाम रख दिया KRK। बहुत बड़ा बॉलीवुड का किंग हो रहा है ये तो। शाहरुख खान कभी नहीं बन पाएगा बेटे, तू जो कोशिश में लगा हुआ है ना, नहीं बन पाएगा। अपने भाई ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट कर रहा है भाई, मुझे हंसी आ रही है कि ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट क्यों कर रहा है यार ये। तो मेरे को मालूम चला कि ट्रिगर्ड इंसान ने इसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाई थी, तो इसने भी देखा था कि 2 वीडियो बना दी। और जो पार्ट 1 था उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये जो पार्ट 2 है ना, ये ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तो मैंने देखा क्या है भाई ये ट्रेंडिंग सेक्शन में यूट्यूब में KRK को क्यों डाल दिया। और अब मालूम चला क्यों डाला, क्योंकि इसमें ट्रिगर्ड इंसान की परछाई थी। तो अब देखते इसने किस तरीके से रोस्ट किया। कमेंट में तो यही आ रहा है इसने बकचोदी की है और फनी है, मतलब खुद का ही रोस्ट कर लिया अपने वीडियो में ही। तो देखते क्या है, मतलब क्या माजरा है इसका। दोस्तों एक कोई लुक्खा है जिसका नाम है ट्रिगर्ड इंसान। अबे पहली बात ना, ये लुक्खे कमीने वाली गाली ना औरतें देती है। तू तो साला मर्द है, तू ऐसी गाली कैसे दे रहा है? बाउल है KRK साले। और इतना बड़ा लुक्खा है कि ये 24 आवर सिर्फ मेरे ऊपर वीडियो बनाने में ही बिजी है। अब तक ये लुक्खा मेरे ऊपर 3 वीडियो बना चुका है और इसके इन्हीं वीडियो से मुझे पता चला है कि इसका पूरा खानदान यूट्यूब पर है। अरे यार, पहली बात तो इसका पूरा खानदान है ही नहीं यूट्यूबर। अगर इसका पूरा खानदान यूट्यूबर रहता, अगर ये उन सारे पैसों को अगर एक जगह करे तो फिर तो ये अंबानी से भी अमीर हो जाएगा। पूरा खानदान कैसे हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस रख कि चाचा बुआ ये सब होते, ये सब सारे साथ दादा दादी सब आ गए, नाना नानी। लेकिन ये तो सिर्फ 4 यूट्यूबर्स हैं, एक इसकी मम्मी, एक इसकी बहन, एक इसका भाई और एक ये, 4 ही तो हैं। चल तू गिनवा दे। इसकी बहन भी यूट्यूब पर, इसकी यूट्यूब पर, इसकी माँ भी यूट्यूब पर, इसका बाप भी यूट्यूब पर, यानी इसका घर ही यूट्यूब से चलता है। चल एक बार को मान लेते हैं इनका पूरा घर यूट्यूब के पैसों से ही चल रहा है, लेकिन उससे तेरी क्यों चल रही है? तेरा घर कौन से पैसे से चल रहा है? तू तो अब कोई फिल्में नहीं ला रहा, वही ला रहा है देर कैसे कैसी मूवी ला रहा है साले, निकल जा पहले। और इसका बाप पहली बात यूट्यूबर नहीं है, मैं पहले ये बता रहा हूँ। और आगे चलते हैं। अब अगर एक इंसान इतना बड़ा लुक्खा है कि उसकी सारी फैमिली यूट्यूबर है और उसका घर ही यूट्यूब से चलता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसकी बराबरी तो कर नहीं सकता, क्योंकि इतना वक्त तो मेरे पास है नहीं कि मैं इसके वीडियोस देखूं और इसको रिप्लाई करूं और इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। लेकिन क्योंकि ये लुक्खा मेरे ऊपर 3 वीडियोस बना चुका है, तो जाहिर सी बात है एक बार और मुझे इसको रिप्लाई देना बनता ही। हाँ लोड़ू, तू उसे बोल सकता है, तू उसको रोस्ट कर सकता है, रिप्लाई जवाब सब दे सकता है, लेकिन तू उसको फैमिली के मेंबर्स को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना कुछ कह सकता है। क्योंकि यार उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि जिसने रोस्ट किया तो उससे जाके पंगा लेना। तू उनके फैमिली को क्यों बोल रहा है उसका खानदान इससे खाता है उससे खाता है? ये गलत है। लेकिन अब मैं तेरा पर्दाफाश करता हूँ। तो ये लुक्खा गोवा गया और गोवा में जाकर कुछ अजीब इसने कपड़े पहने और जादू बना। बिल्कुल सही, तू जादू बनाए बेटा, तू लगता ही जादू है, तेरी शक्ल ही जादू वाली है। अगली फिल्म में ऋतिक रोशन को मैं कहूंगा कि जादू के रोल में तेरे को ही ले। अच्छा भाई साहब, अब ऋतिक रोशन से ये बात करेंगे कि अगली फिल्म में ना ट्रिगर्ड इंसान को ले। अरे मैं क्या बोलूँ तुझे बेटा, तूने कभी ऋतिक रोशन को देखा भी नहीं होगा। अगर देखा है ना तो मुझे ये बता कि ऋतिक रोशन की कितनी उंगलियां हैं। क्योंकि कुछ मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। देख तू कैसा दिख रहा है, अच्छे से देख। बेटा तू नहीं समझेगा, वो पूरे इंडिया का ना फनीएस्ट यूट्यूबर है, इसलिए ना कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो। और इतना बड़ा लुक्खा है कि खुद ही वीडियोस में बता रहा है कि देखो मैं इस स्कूटी पे धक्के खाता फिर रहा हूं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, तूने अपनी औकात बता दी दुनिया को कि तेरी ये औकात है। बस तेरी इतनी ही औकात है कि तू गोवा जैसे शहर में स्कूटी पे धक्के खाता फिरे। और बेटा जादू गलती तेरी भी नहीं है, जिसका घर यूट्यूब से चलता हो जाहिर सी बात है वो स्कूटी से ज्यादा क्या अफोर्ड कर। औकात देखेगी मेरी महबूबा। बोलो
करते हो, जिसकी औकात इतनी है कि गोवा जैसे शहर में एक स्कूटी पे धक्के खाता फिर रहा है, भीख मांगता फिर रहा है, ऐसे भिखारी को आप फॉलो करते हो? अरे यार। अरे भाई साहब, वो भीख मांग रहा है लेकिन तेरे घर तो नहीं आ रहा ना भीख मांगने कि बेटा मेरे को कुछ, अंकल मुझे कुछ दे दो, ऐसा थोड़ी बोल रहा है वो कुछ। अरे यार, कुछ तो अपना स्टैंडर्ड, क्या बोला, दोबारा बोलियो। कुछ तो अपना स्टैंडर्ड रखो भाई। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर है? अबे स्टैंडर्ड गिरी तो हम तुम्हारा देख रहे, कतई बंगाली लग रहे हो पिंक पिंक शर्ट में। आप इस भिखारी लुक्खे जादू को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान हो मेरे ख्याल में। हाँ हम फॉलो कर रहे हैं, हाँ हम इसको जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन तेरे बाप का क्या जा रहा है यार? हम इसे फॉलो करते हैं और करते रहेंगे, तेरा क्या जा रहा है बोल। डेस्परेट हो, अगर आप डेस्परेट ना होते, दुखी ना होते, तो इस जैसे जादू को क्यों फॉलो करते? तो ये लुक्खा एक स्कूटी पे धक्के खाते हुए, भीख मांगते हुए कुछ गरीब लोगों के पास पहुंचा और उनको बेचारों को 20-20, 25-25 रुपए दिए और उनसे कहा कि कोई KRK है, उसके बारे में मैं तुम लोगों से पूछूंगा और तुम लोग उसको गालियां देना। बेटा अगर मैं इस तरह गालियां दिलवाने पे आऊं ना तो तेरे कपड़े उतरवा दूंगा। तुम्हारे गांड में कॉलगेट डाल के ना इसकी भेन को चोदू ब्रश करना चाहिए। बस यही रह गया था, भाव से गाली सुनने का रह गया था, ये भी कसरत तेरी पूरी हो गई। मैं कब से कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाव से गाली नहीं सुनवाओ, लेकिन तू ये तो पीछे पड़ा हुआ है, एक ही बात को 10 बार बोल रहा है। तू कपड़े खुलवा सकता है क्या? बेटा तेरे से ज़्यादा फैन बेस है उसकी, तू समझता ही नहीं है, तू अपने आप को बस एक्टर समझता है, लेकिन तू अच्छा एक्टर भी नहीं है। तेरे को अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वर्स्ट एक्टर इन द वर्ल्ड का। और तुझे ही नहीं, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे बाप, पूरी फैमिली को इतनी गालियां दिलवा सकता हूं कि तेरे कान पक जाएंगे बेटा सुनकर। अरे जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बस भोग सकता है, कर नहीं सकता। क्योंकि ट्रिगर तो चलो गाली भी नहीं देता, लेकिन कैरी मिनाटी वो तो गाली से छेद कर देता है। उसने ना इसको इतना खतरनाक गाली दी है जिसको तो कुछ नहीं कर पाया। अब इसको क्या करेगा जिसने तो उस साले ने गाली तलक नहीं दी। मैं इन बेचारे गरीबों के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा जो गालियां दे रहे हैं। यार जो गाली नहीं देता ना वो भी फंस जाता है, जो गाली देता है वो भी फंस जाता है। इसलिए मेरा कहना गाली दो, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान की फैमिली की अलग बात है, इसलिए वो गाली नहीं देते। लेकिन यार गाली के चक्कर में देखो वो कैसे कह रहा है गाली दे दी, लेकिन उसने गाली नहीं दी है। आप देखो इस लुक्खे ने खुद ही अपने वीडियो में कहा कि इतना बड़ा है। अरे बस यार बस, अब रहने दे, चल निकल, अब मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो को। क्योंकि इसको पता है कि KRK के नाम से मुझे व्यूज मिल सकते हैं और जब व्यूज मिलेंगे तो YouTube से पैसा आएगा। मेरे ख्याल से ना तू ऑपोजिट बोल रहा है, क्योंकि ना जो तू बात कर रहा है ना वो बात मैं समझ रहा हूँ तेरी, लेकिन जो तू अभी बोल रहा है ना कि मेरे नाम से पैसे कमाएगा, बल्कि वो तेरे नाम से नहीं, तू उसके नाम से पैसे कमा रहा है। अभी तेरी वीडियो क्यों गई ट्रेंडिंग में? बस वो टैग लगा हुआ था इसलिए तो गई ना। बेटा पहले रिसर्च करके आया करो जब बात करा करो ब्लडी मैक्रो से। ये सुनकर ये वहीं गटर में कूद जाता और डूब मरता, लेकिन ये तो मीठा है ना भाई। ट्रिगर्ड इंसान मीठा है, ये तुझे कैसे मालूम? तूने क्या झांक के देखा था क्या? और आप सबको पता है कि इन मीठों को शर्म तो होती नहीं है। बेशर्मी तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इसने जलील होने के बाद भी फिर दोबारा से पूछा कि तुम वाकई ही KRK को जानते हो। उसने इसके मुंह पर फिर थूका और फिर इससे कहा कि बेटा तूने अभी कहा है कि वो लेजेंड है, और वाकई ही वो लेजेंड है। तेरे जैसे लुक्खे उसके सामने कहीं नहीं टिकते। तो कुछ शब्द कहना चाहेंगे? ये KRK के लिए ब्लॉग है। I think you said it yourself, he's a legend. He's a legend, he knows. लेकिन इसके बावजूद भी इस डबल ढोल की मीठे को शर्म नहीं आई। अबे घंटे का लेजेंडर है, पता नहीं कौन बाउली गांड है जो इसको लेजेंडर बता रहा है। कोई इसे जानता तलक नहीं है। आधी पब्लिक, पूरी दुनिया की ना 99% पब्लिक इसे जानती ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती मुंह लग रहा है। चलो ये 1% में मैंने इसको ज़्यादा दे दिया। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इनकी बकचोदी तो जारी रहेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक मारो, मन से मारो, मुझे नहीं पता, मारो। 40 लाइक से एम। बस अलविदा। कि मेरे नाम से तेरा किचन चल रहा है, नहीं तो भूखा मर जाएगा बेटा। टेक केयर बेटा, एंजॉय, हैव फन। लुक सत्य। तो KRK आज पूरा इंडिया जानना चाहता है कि आप सेक्स कैसे करते हैं। 2-3 लड़के आते हैं और लेने लगते हैं। मतलब लड़के आते हैं केले से केला, यार मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे, कहाँ से करते हैं आप? पीछे से। मतलब आप देते हैं या लेते हैं? मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, करते क्या हैं आप? मरवाता मैं हूं, देता मैं हूं, क्योंकि मेरे से तो कुछ होता नहीं, मेरा तो खड़ा ही नहीं होता। कुछ आवाजें आती हैं जब आप सेक्स करते हो लड़कों के साथ?
कैसी आवाजें आती हैं? दम 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 फू फू झों झों ढुंग ढुंग ढुर गुर। भाई कैसा बंदा है ये, जहां से चीजें निकलती है वहां चीजें घुसेड़ रहा है, तू दर्द नहीं होता तेरे को? बड़ा मजा आता है। बड़ा अश्लील है यार ये बंदा। मैं नहीं कर रहा शूट, एक काम करो तुम ही कर लो भाई, मेरे से नहीं होगा ये शूट।